नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स के क्लास फिफ्थ के चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नाम है सर्कल्स, उसका प्रॉब्लम है 31 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम आराम से देखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि गिव द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट आर मेड बाय पॉइंट्स पी क्यू आर एस एंड टी इन द फिगर। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स है उसके सेट्स लेने पड़ेंगे। तो सेट कैसे लेंगे हम? पहले हम टी से शुरुआत करते हैं। एंड पॉइंट यहां पे मैं बोलता हूं एंड पॉइंट्स। पहला पॉइंट है टी, दूसरा पॉइंट है एस। ऑल राइट, ये टी और एस हो गया ना, सॉरी टी एस नहीं, हम थोड़ा सा अलग लेंगे इसको, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, टी और क्यू होगा और उसके बाद में पी और आर होगा, क्यू और एस होगा, क्यू और एस, और आर और टी होगा, और एस एन पी होगा, एस पी। तो ये एंड पॉइंट के पेयर हमने बना लिए हैं। हमने इसको निकालने के लिए क्या ट्रिक निकाला है? आप बोल सकते हैं कि कौन से भी दो एंड पॉइंट है उसके बीच में सिर्फ एक पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमने निकाला है, मतलब अल्टरनेट पॉइंट्स के पेयर ले लिए हैं। अभी हम आर्क्स निकालेंगे। तो पहला आर्क है टी और क्यू वाला ना, राइट। तो इसको दो डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। ये एक डायरेक्शन है अपने पास और ये दूसरी डायरेक्शन है। तो मैं क्या बोलता हूं, टी पी क्यू एक आर्क है, टी पी क्यू और ये आर्क, और टी एस क्यू भी एक आर्क ही है, या हम टी आर क्यू भी उसको बोल सकते हैं, टी एस क्यू और टी आर क्यू। करेक्ट। तो ये एक आर्क है, पी एंड आर है। ऑल राइट, तो पी एंड आर का क्या होगा, एक पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर, और पीटीआर भी होता है, पीटीआर, और इसी आर्क का दूसरा नाम क्या है, पीएसआर है, पी एस आर। तो मैं यहां पे स्लैश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको भी पता चले कि ये एक ही आर्क है, इसके दो अलग अलग नाम हैं। ऑल राइट, तो ये एक आर्क हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला लेंगे, क्यू और एस वाला लेंगे। तो आप देख लीजिए दोस्तों, क्यू और एस का क्या है, क्यू आर एस है। तो अभी मैं आर्क का सिंबल नहीं निकालूंगा, ये लिखना मतलब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आप आपके नोटबुक पे जब इसका फेयर कर लेंगे तो उसका आर्क का सिंबल आप निकाल लीजिए। तो एक क्यू आर एस हो गया, और अभी क्यू पी एस होता है और क्यू टी एस भी होता है, क्यू पी एस होता है और क्यू टी एस भी होता है। ऑल राइट, ये आर टी है। ऑल राइट, अभी आर टी अगर हम करेंगे तो आर एस टी लिखेंगे हम, और आर क्यू टी और आर पी टी भी लिखेंगे। एस एन पी भी है। तो इन दोनों पॉइंट का क्या करेंगे, एस टी पी करेंगे, एस टी पी, एस आर पी, एस आर पी, एस क्यू पी, एस क्यू पी। ऑलराइट, तो ये अपने सारे आर्क के एंड पॉइंट्स हो गए और इसमें से हम ये कर रहे हैं। और अभी हम दूसरा भी इसमें खेल खेल सकते हैं। दूसरा खेल ये खेल सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव पॉइंट है वो भी मतलब आर्क ही फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट को छोड़ के हमने पॉइंट के पेयर लिए थे, पर कंसेक्यूटिव के पेयर अगर हमको लेने हैं तो भी हम कर सकते हैं। जैसे पी क्यू है, पी और क्यू है, तो ये क्या बनेगा, पहला तो बनेगा पी क्यू आर्क बनेगा, आर्क पी क्यू बनेगा, और दूसरा बनेगा पी टी क्यू बनेगा, पी टी क्यू भी बनेगा, ये भी एक आर्क है, पी एस क्यू भी एक आर्क है, और पी आर क्यू भी एक आर्क है, पी आर क्यू। तो ऐसे हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो आप अगर एग्जाम में इसको लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसलिए मैं मिड पॉइंट छोड़ के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वही आपको बताता हूँ, या ऐसे वाले कॉम्बिनेशन बना बताता हूँ। वैसे एग्जाम में आपको पूछेंगे तो आपको ऐसे बोलेंगे कोई 3 या 4 नाम दे दीजिए, तो ऐसे आप आराम से 3 या 4 नाम दे सकते हैं। तो यूजुअली क्या करेंगे, आप किसी भी एक डायरेक्शन में जाएंगे, और ये देखिए एक दूसरा एक तरीका इसका हो सकता है कि एक आप
इस डायरेक्शन में चले जाइए। मैं ज़रा इसको क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको यूजफुल बनेगा ये। ठीक है, मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी एक डायरेक्शन में जाता हूँ और आर्क के नाम लिखना शुरू करता हूँ। तो पहली आर्क क्या है, पी क्यू एक आर्क है, राइट। उसके बाद सॉरी मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ अभी, राइट। पी क्यू एक आर्क है, और दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो पी टी भी एक आर्क है। तो इसके बाद में पी टी एस भी एक आर्क है, पी टी एस ये एक आर्क है, और पी क्यू आर भी एक आर्क है, पी क्यू आर। इसी तरह से पी क्यू एस भी एक आर्क है, पी क्यू एस हो गई, राइट। और इसका दूसरा नाम क्या है, पी आर एस है, पी आर एस इसी आर्क का दूसरा नाम है। मतलब कौन सी आर्क, ये वाली जो आर्क है, इसके दो नाम हैं। पी क्यू एस से भी इसको हम एड्रेस कर सकते हैं और पी आर एस से भी हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पी टी एक आर्क है, पी टी एस भी एक आर्क है और इसका एक ही नाम है। और ये जो ये वाली आर्क है जो पी से शुरू होती है और आर पे टर्मिनेट होती है, उसके भी दो नाम हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी टी आर लिख सकते हैं और पी एस आर भी लिख सकते हैं, पी एस आर। तो ये दोनों एक ही आर के दो अलग अलग नाम हैं। तो इस तरह से आप आराम से मतलब लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहे वो आप आर्क के नाम आराम से लिख सकते हैं। एग्जाम में पूछेंगे तो आपको 4 या 5 अलग अलग नाम लिखने को पूछेंगे, और आप इसके जितने भी सॉल्यूशंस निकालेंगे उसमें आपको ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन के आर्क के नाम मिलेंगे। पर आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि आर्क कैसे मतलब उसका नाम लिख सकते हैं, राइट। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो उसको एक्सप्लेन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।